रात के ठीक 12 बजे शहर के कोने में एक पुराना पुलिस स्टेशन है जो अब मौत का अड्डा बन चुका है। यहां जो भी बंद हुआ कभी लौट कर नहीं आया। इस थाने को 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता है वहां के आखिरी कैदी की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। तब से हर कोई उस थाने से डरता है। पर वहां पर एक नए इंस्पेक्टर वीरेंद्र की पोस्ट लगी थी, जो यूं तो पुलिस स्टेशन के बारे में सब जानता था, पर असली सच से बेखबर था। डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं हूं मैं। अगर इस थाने में कुछ है तो आज रात उसका सच सामने लाऊंगा। लेकिन वीरेंद्र को नहीं पता था कि वो दरवाजा जो उसके पीछे बंद हुआ वो फिर कभी खुलेगा नहीं, और जो अंदर था वो अब जाग चुका था। आज रात मौत सिर्फ दीवारों में नहीं छुपी, वो चल रही थी, सुन रही थी और इंतजार कर रही थी। वीरेंद्र सिंह एक बहादुर और जिद्दी इंस्पेक्टर को नई पोस्टिंग मिली थी, एक ऐसे थाने में जहां इंसानों से ज्यादा आत्माएं रहती थी। सत्यम, रूपा, जावेद, सब थाने के अंदर आओ। कैमरे ऑन रखो और हर कमरे की तलाशी लो। आज की रात सब रिकॉर्ड होगा। तभी सत्यम डरते हुए बोला कि सर, ये वही थाना है ना जिसमें इंस्पेक्टर मिश्रा की मौत हुई थी और उनका शव आज तक नहीं मिला? हाँ, और मैं जानना चाहता हूं कि उनके साथ क्या हुआ। अफवाहें बहुत सुन ली, अब सच्चाई चाहिए। तभी रूपा बोली, सर, ये दीवारें, ये आवाजें, कुछ तो है यहाँ। मैं कैमरे में हलचल देख रही हूँ, लेकिन कोई नहीं है सामने। तभी जावेद हड़बड़ी करते हुए बोला, सर, रिकॉर्ड रूम से कोई चीज गिर गई, पर अंदर तो कोई गया ही नहीं। फाइलों के बीच से गिरा था एक पुराना केस नंबर 786, आत्महत्या या हत्या। और उस फाइल में वीरेंद्र को मिला इंस्पेक्टर मिश्रा का अंतिम बयान। तभी वीरेंद्र उस बयान की रिकॉर्डिंग को शुरू करता है। अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो, इस थाने में कोई आत्मा नहीं बल्कि एक नरकपाल है जो पुलिस वालों की आत्मा कैद करता है। भाग जाओ, यहां से भाग जाओ। सर, कोई मेरे पीछे है। सब एक साथ रहो, कैमरे ऑन रखो, कोई भी अकेला मत जाना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और पहला शिकार बन चुका था। वीरेंद्र अब अकेला नहीं था, पर साथ में जो थे वो अब इंसान नहीं रहे। रूपा, जावेद, कोई आवाज दो। अगर जिंदा हो तो जवाब दो। वीरेंद्र? नहीं, ये रूपा की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। ये कोई खेल खेल रहा है। सर, जावेद वो दीवार में से निकला, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। जो भी ये सब कर रहा है, चाहे इंसान हो या आत्मा, मैं इसे खत्म करके रहूंगा। वीरेंद्र अब एक मिशन पर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लड़ाई आत्माओं से नहीं, खुद मृत पुलिस वालों की आत्माओं से थी, जो अब थाने के रक्षक नहीं, राक्षस बन चुके थे। वीरेंद्र, तू आया है तो अब जाएगा नहीं। तुझे भी यहाँ सरकारी मौत मिलेगी, जैसे हमें मिली। वीरेंद्र अपनी रिवॉल्वर निकालकर रूपा पर गोली चला देता है, पर रूपा को कुछ नहीं होता। गोली इसे नहीं लगी। नहीं, ये इंसान नहीं है। और वीरेंद्र को समझ आ गया, इस बार उसे अपने हथियार नहीं, अपने इरादे, जिद और इंसानियत से लड़ना होगा, क्योंकि ये लड़ाई काली वर्दियों की लाशों से थी, जिनका गुनाह था वफादारी। वीरेंद्र का शरीर जख्मी था, पर हौसला अब भी फौलाद जैसा। लेकिन उस थाने के हर कोने में भूत नहीं, कहानियां जिंदा थीं। ये सब पुराने पुलिसकर्मियों की वर्दियां हैं, पर ये सब दीवारों में क्यों टंगी हैं, जैसे किसी ने इन्हें चढ़ा दिया हो। सर, दीवार से खून निकल रहा है। हमारे अफसर ने हमें जिंदा जला दिया, क्योंकि हमने सच बोला था। अब ये थाना उसकी मौत का गवाह है, और तुम भी बनोगे। नहीं रूपा, मैं यहाँ सिर्फ जान बचाने नहीं, तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाने आया हूँ। वीरेंद्र अब थाने के हर कमरे में गया, जहां हर दीवार, हर कुर्सी, हर हथकड़ी किसी की चीखों की गवाही दे रही थी। तभी पीछे से हमला होता है।
एक पुलिस की आत्मा तलवार लिए सामने खड़ी होती है। ये थाना अब हमारा है और जो भी आएगा वापस नहीं जाएगा। तू मुझसे डर नहीं दिला सकता, मैं भी पुलिस वाला हूँ और तुझ जैसे दागदार अफसरों से नहीं डरता। उस रात वीरेंद्र ने सिर्फ आत्माओं से नहीं, सिस्टम की सड़ी हुई आत्मा से भी लड़ाई लड़ी। अगर तुमने मारे गए जवानों को जलाया तो मैं उनकी राख से तुझे मिटा दूंगा। थाने का हर दरवाजा वीरेंद्र ने पार कर लिया था, पर अब सामने था वो कमरा जिसे मृत्यु कक्ष कहा जाता था। यहां से अब तक कोई जिंदा वापस नहीं गया। सर वापस चलिए, वहां अंदर कोई है, कोई बहुत पुराना और बहुत गुस्से में। इसी कमरे ने सबका सच छुपाया है और यहीं से सबकी चीखें उठती हैं। वीरेंद्र ने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर अंधेरा, दीवारों पर लाल खून के निशान थे। कमरे में रखी थी एक पुरानी फाइल और उसी के साथ एक ब्लैक डायरी जिसमें मौतों का इतिहास नहीं, उनका फैसला लिखा था। जैसे ही ब्लैक डायरी खुली, हर पन्ना किसी की चीख से भरा उठा और रूपा की आत्मा बोली, यही वो डायरी है जिसमें अफसर सबूत छुपाता था। जवानों की हत्या, बलात्कार, रिश्वत और फिर सबका गला घोंट देता था। चिंता मत कर रूपा, इस डायरी को मैं कोर्ट तक ले जाऊंगा। अगर मैं बचा तो। तभी एक विशाल छाया बनती है। काल अफसर प्रकट होता है। काली वर्दी में, खून से सना चेहरा, आंखों में आग। वो थाने का असली भूत था जिसने 25 आत्माएं मार दी थी। तू सोचता है ये आत्माएं तुझे छोड़ देंगी? तुझे भी जलना होगा जैसे हमने जलाया। तू सिर्फ एक राक्षस है और तुझसे लड़ने के लिए ही मुझे यहां भेजा गया है। वीरेंद्र के पास बस एक बटन था, एक गुप्त रिकॉर्डिंग डिवाइस जो पूरी सच्चाई भेज सकता था बाहर की दुनिया को। बटन दबाया तो मर जाएगा। मैं तो वैसे भी मरने आया था, पर तेरे राज को जिंदा छोड़कर। तभी अचानक उस काल अफसर ने वीरेंद्र पर हमला कर दिया। वीरेंद्र जमीन पर पड़ा था, शरीर से खून बह रहा था, पर उसकी उंगलियां अब भी बटन पर थीं और वो रिकॉर्डिंग बाहर जा चुकी थी। वीरेंद्र, तू हमारे लिए मरा है। तूने हमें वो इंसाफ दिया जो जिंदा लोग भी नहीं दे पाए। पूरे कमरे में आत्माओं की भीड़, 25 आत्माएं, जवान, बुजुर्ग, औरतें, सब वीरेंद्र को घेर लेते हैं। उनकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह शांति होती थी और दूसरी जगह थाने के बाहर एसपी, मीडिया और जर्नलिस्ट सब इकट्ठा हो गए थे। ब्लैक डायरी और वीरेंद्र की रिकॉर्डिंग ने भूचाल ला दिया था। तभी एसपी चौंकते हुए बोला, ये तो हमारे ही विभाग की सड़न थी। वीरेंद्र, एक सच्चा अफसर जिसने भूतों को नहीं, सच्चाई को इंसाफ दिलाया, वो मर गया, पर शहीद हो गया। वीरेंद्र की सांसें कम हो रही थी, पर उसकी आंखें बंद नहीं हुई थी। वो चाहता था कि कोई उसकी चीख सुने। और फिर अचानक, अब तेरा समय पूरा हुआ, पर तू अमर रहेगा हमारे बीच। वो थाना जो कभी रूहों की कायदगाह था, अब एक बंद स्मारक बन गया जहां वीरेंद्र की तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है, यहां वो मरा जिसने मृतकों को जिंदा इंसाफ दिया। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो बस एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना। और हां, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी से साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।